नमस्कार दोस्तों, माताओं, बहनों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों के आशीर्वाद और प्रेम से ही मैं आज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के रूबरू हूँ, आप लोगों के पास हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा हमेशा हमें हमेशा चाहिए। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से आज मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ। मैं आप लोगों के विचारों को समझ रहा हूँ और उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने जैसे हमें कमेंट में बहुत सारे बहनें, बहुत सारे माताएँ, बहुत सारे भाइयों ने हमें कमेंट में ये लिखा है कि आप जो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं वो तो बहुत ही अच्छा है, वो तो हम लोग हमेशा देखते हैं और हमेशा आपको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन आप थोड़ा-सा लंबी वीडियो बनाइए जिससे कि हमारे हिंदू धर्म के देवी-देवता के बारे में थोड़ी छोटी बातें लेकिन मोटी बातों कहानियों के रूप में हम लोगों को बताइए, ताकि हम लोग जब अपने खाली समय में आपके वीडियो को देख सकें और पूरी तरह से एन्जॉय कर सकें। जिसकी हमें जानकारी नहीं है, थोड़ा बहुत आपके वीडियो से हमें उसकी जानकारी मिल जाए। हमारे हिंदू धर्म के जो देवी-देवता हैं, उनके बारे में हम भी थोड़ा जानें। बहुत सारे चैनल हम देखते हैं, आपका चैनल हम लोग ख़ास तौर पर पसंद करते हैं और आपसे आशा ये कहते हैं कि आप हम लोगों के अनुरोध को ज़रूर पूरा करेंगे। हमारे हिंदू धर्म के देवी-देवताओं के बारे में जो भी छोटी बातें बताएँगे और ज़रूर बताएँगे। हमें आशा है कि आप ज़रूर बताएँगे। थोड़ी-सी बड़ी रील्स बनाइए और हम लोगों को उसके बारे में समझाइए। तो मेरी पूरी कोशिश है भाइयों और बहनों, माताओं, कि मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, जितनी जानकारी है, मैं आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर वो चीज़ आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। जैसे हमारे वीडियोज़ को आप लोग बहुत पसंद किए, बहुत ही प्यार दे रहे हैं, वैसे ही आशा करता हूँ आप लोग हमारे ब्लॉग को भी बहुत पसंद करेंगे और बहुत प्यार देंगे। आप लोगों से मेरी यही अनुरोध है, विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाएँ, आप लोगों तक वो सही ढंग से पहुँच सके, आप लोग उसका आनंद ले सकें और आप लोग उसमें ये मुझे कमेंट में बताएँ कि कहाँ पे मुझसे गलतियाँ हो रही हैं और कहाँ पे सही हो रहा है, जिसको मैं गलतियों को अपने सुधार लूँ। आपका आशीर्वाद हमें चाहिए और आप लोगों का प्यार चाहिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप अपना बेटा, अपना भाई, अपना परिवार समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि आप लोगों के प्यार का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। आप लोगों का जितना प्यार मुझे मिल रहा है, मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं कि आप लोगों का मैं कैसे धन्यवाद करूँ, कितना धन्यवाद करूँ, हमारे शब्द कम हैं आप लोगों के प्यार के आगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय जय सीताराम, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। जैसे कि हम आपको बताना तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाइयों और दोस्तों कि जो झूठ और सत्य का जो होता है, जो झूठ और सत्य लोग बोलते हैं, कोई झूठ बहुत बोलता है तो कोई सत्य बहुत बोलता है, कोई ये कहता है कि बहुत झूठ बोलता है वो, उससे बातें मत करो। तो जो सत्य बोलते हैं ये वो कहते हैं भैया ये सत्य है, ये सही इंसान है, इनके साथ रहो। लेकिन झूठ और सत्य का रहस्य कहाँ से शुरू होता है, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये हमारे और आपके बीच से नहीं हुआ, वो सदियों से चला आया। और कहाँ से चला आया, आज मैं इसी पर आप लोगों को छोटी बातें लेकिन मोटी बातें बताने की कोशिश करूँगा। तो ये झूठ और सत्य का सिलसिला चालू होता है दोस्तों, माताओं और बहनों, वहाँ से जहाँ से सृष्टि का पूरा संविधान रचा गया है। जैसे कि एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी ने दोनों में ये छोटी-मोटी नोक-झोंक में ये हुआ कि आपसे
मुझसे बड़ा और आपसे बड़ा कौन है? हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? तो ब्रह्मा जी बोले कि हम दोनों में से श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही पूरे सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं ही पूरे सृष्टि को बनाया हूँ। तो विष्णु भगवान कहें कि ये आपके कहने से मैं कैसे मान लूँ कि आप बड़े हो या तो मैं आपसे छोटा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे छोटे हो या तो मैं आपसे बड़ा हूँ, लेकिन इसका फैसला करेगा कौन? तो इतने में आकाशवाणी होती है कि आप दोनों का फैसला हो जाएगा। वो बहुत ही छोटी आराम से हो जाएगा, मतलब कि वो ब्रह्मा जी से और विष्णु जी से आकाशवाणी हुई कि एक खंभा है, एक खंभे की तरह स्तंभ आया और बोले कि दोनों इसको, इसका नोक और छोर नापिए, ये कितना लंबाई में और कितना गहराई में है ये। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है, मैं आकाश की तरफ जा रहा हूँ इसको जो है कि देखने के लिए, और कि ये कितनी लंबाई इसकी आकाश से कितनी लंबाई है। तो ब्रह्मा जी आकाश की तरफ उस खंभे को नापने के लिए, देखने के लिए और उसको पता लगाने के लिए चले गए। और फिर विष्णु जी बचे, तो विष्णु जी बोले ठीक है, अगर वो ऊपर गए हैं तो हम पाताल की तरफ जा रहे हैं और पाताल की तरफ देख रहे हैं इस स्तंभ को कि ये कितनी गहराई तक पाताल में है। तो ऐसे ही एक दोनों ने एक आकाश की तरफ गए और एक पाताल की तरफ। कुछ हजार वर्ष तक पता लगाते लगाते ब्रह्मा जी जब ऊपर गए तो वहाँ ब्रह्मा जी को केसकी पुष्प देवी का दर्शन हुआ। और केसकी पुष्प ने उनसे प्रश्न पूछा कि हे ब्रह्मदेव, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो ब्रह्मदेव ने कहा है केसकी पुष्प, हमारे और विष्णु जी में ये बात हुई है कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो किसकी पुष्प ने कहा तो फिर कैसे पता चलेगा? तो बोले कि ये जो स्तंभ है, ये जो खंभे की तरह है, ये लठिया है, इसको हम लोग पता लगा रहे हैं कि आकाश में कितनी ऊपर तक कितनी लंबाई है इसकी। तो किसकी पुष्प बोली कि इनकी लंबाई